सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की शाम एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज हम न्यू टॉपिक को देखेंगे और वो टॉपिक है, आइए जानिए परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या योजना बनाता है। उसके पहले भाग को देखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप मेरे अच्छे और गहरे मित्र, आप मेरी सहायता करें। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आज की शाम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। समय वचन हमें क्या सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, आमीन। हालेलुया। मसीह और मेरे प्रिय दोस्तों, आज की शाम एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आया हुआ हूँ और सचमुच आज पवित्र आत्मा आपसे अद्भुत बातों को इस समय बताने जा रहा है। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह हर समय परमेश्वर की उपस्थिति पर रोया करता था। जब जब वो परमेश्वर के निकटतम आता था, जब जब वो परमेश्वर के करीब में आता था, तब तब वो आंसुओं के साथ वो परमेश्वर से बातें किया करता था। इसलिए यिर्मयाह को एक रोने वाला भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं। हालेलुया। और यहाँ यिर्मयाह हमें यिर्मयाह की पुस्तक में आज परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं, यहाँ कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। किसके विषय पर? आपके विषय पर, मेरे विषय पर वचन कहता है। क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें क्या करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं आपको बता दूँ मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, उससे कोई भी बात उससे क्या है, नहीं छिपी है। हालेलुया। यह वचन हमें स्पष्ट कर देता है, उन्हें मैं क्या जानता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। इसलिए वो परमेश्वर हमारे जीवन के एक एक बातों को जानता है। हमारे एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक वक्त के हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बात क्या है, नहीं छिपी है। हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आज मैं आपको एक बात को शेयर करना चाहता हूं कि आज हम अगर कुछ भी काम करने से पहले क्या परमेश्वर से हम अपने जीवन के विषय में क्या हम जिक्र करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं या हम 10th क्लास पास कर लेते हैं और 10th क्लास पार करने का जब हम 11वीं में जब हमें सब्जेक्ट चॉइस करने का जब वो समय आता है, तो क्या हम वाकई में हम सनातन के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, क्या उस परमेश्वर से क्या हम अपने जीवन के विषय पूछते हैं कि प्रभु मैं कौन सा सब्जेक्ट आगे लूँ। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या वाकई में क्या हम सनातन के परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, आने वाली जो पढ़ाई होगी, मैं किस सब्जेक्ट पर मैं पढ़ाई करूं, तूने मेरे जीवन में क्या योजना बना कर रखा हुआ है। आज धरती के अंदर बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं जो परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है।
हालेलुया। यह वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही किए। तो आज की शाम मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी काम आगे करना चाहते हैं, तो उससे पहले आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की मर्जी को आज हमें जानने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो नीचे आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सफलता को आप देख सकेंगे। हालेलुया। आज कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की बिना इच्छा को जाने हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने धन की घमंड के द्वारा क्या करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को मार करके हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। और अपनी इच्छा को जाहिर करने के द्वारा हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के विपरीत में हम काम करते हैं। और जिसके वजह से आने वाले समय में, आने वाले वक्त के समय में हम अपने जीवन के एक बड़ी विपत्तियों को देखते हैं, एक बड़ी समस्याओं को हम देखते हैं हमें। हालेलुया। मैंने एक स्टोरी पढ़ा था एक पुस्तक में, और उसमें एक स्टोरी था। उस स्टोरी में ऐसा था कि एक मसीह भाई जो प्रभु को जानता है, वो क्या किया, जब उनके क्षेत्र के अंदर में जमीन बिक रहा था, उसने अपने बुद्धि को इस्तेमाल किया। और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने के द्वारा उसने 11 एकड़ जमीन प्रभु से बिना पूछे उसने ले लिया। और लेने के बाद मैं उस खेत की कुछ विशेषताओं का आपको बताना चाहता हूँ। उस खेत में ऐसा था ना कि अगर आप खेती भी करोगे ना तो उससे फसल नहीं होता था। इसीलिए वो जमीन का मालिक क्या किया, उस जमीन को बेच दिया सस्ते दामों में। 11 एकड़ जमीन को उसने सस्ते दामों में बेच दिया। और बेचने के बाद फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति भी, जो मसीह जो भाई था, वो क्या किया, उस जमीन पर खेती बाड़ी किया, नहीं हुआ। दूसरा साल फिर किया, नहीं हुआ। तीसरा साल फिर किया, नहीं हुआ। और उसने अपने मन के चिड़चिड़ापन और गुस्सापन के वजह से उसने फैसला किया क्या, कि मैं उस ज़मीन को बेच दूंगा। और उसने उस ज़मीन के लिए फिर पेपर आउट करा दिया कि मैं 11 एकड़ ज़मीन को बेचना चाहता। अगर जो कोई भी अगर लेना चाहता है तो मेरे नंबर पे क्या करे, मेरे एड्रेस पर संपर्क करें। और मसीह मेरे प्रियो, और कुछ पेपर में आउट होने के बाद उसके दूसरे दिन फिर से एक मसीह भाई जब उस उस जमीन के विषय में सुनता है कि कोई व्यक्ति 11 एकड़ जमीन बेच रहा है, और जब वो सुनता है तो वो अपने रूम में जाता है और वो प्रार्थना करता है, बोलता है, प्रभु मैं उस जमीन को लूँ कि नहीं लूँ। प्रभु जब तक तू मुझे नहीं बोलेगा, जब तक मुझे नहीं बताएगा, मैं क्या करूँगा, उस जमीन को नहीं लूँगा। और प्रभु मैं चाहता हूँ यह हूँ कि तू नए लोगों के बीच, नए लोगों के होठों के द्वारा प्रकट कर, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। और एक व्यक्ति उसके दूसरे दिन ही उसके घर में आता है, और वो व्यक्ति बात ही बात वो जमीन के विषय में जब बात खुलती है तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई आप उस जमीन को क्या करो, ले लो, आपके लिए अच्छा होगा। और वो व्यक्ति उस बात प्रभु का धन्यवाद देता है कि ये वाकई में जिस भाई को मैं जानता नहीं, उस भाई ने आके मुझे कहा कि मैं उस ज़मीन को ले लूँ। और वो व्यक्ति क्या करे, उस ज़मीन मालिक के पास जाके वो फटाफट क्या करता है, उस ज़मीन को ले लेता है। और लेने के बाद जब वो खेती बाड़ी कराता है, फिर वो कुछ भी उस खेतों में कुछ भी उपज नहीं होता है। फिर वो निराश हो जाता है, वो हताश हो जाता है। फिर वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बता ये जमीन फसल क्यों नहीं हो रही है। तब फिर वही व्यक्ति जो उसके विषय में उस जमीन को खरीदने के लिए कहा था, वो व्यक्ति फिर से उसके पास आता है। और आने के बाद फिर उस दोनों भाइयों के बीच में चर्चा होती है। तब वो व्यक्ति कहता है, भाई आप एक बार ना उस जमीन को क्या करो, आप चेक करा लो, शायद उस जमीन के नीचे कुछ होगा जिसकी वजह से फसल नहीं हो पा रहा होगा। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब वो ज़मीन का टेस्ट कराया, मैं आपको बता दूं कि उस ज़मीन के नीचे तेल था। हालेलुया। और जिसके वजह से फसल नहीं हो पा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति उस शहर का, उस इलाके का सबसे रिच व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। हालेलुया।
अगर वो परमेश्वर से बिना पूछे अगर उस जमीन को बेच देता तो निश्चय वो अपने जीवन के अंदर में उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाता। तो आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में क्या करूँगा, तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जो पहले वाला जो मसीह भाई था उसने परमेश्वर की इच्छा बिना जाने उस जमीन को खरीदा, उसने बेच दिया। लेकिन दूसरा जो मसीह भाई था उसने क्या किया, उस जमीन के विषय में खरीदने से पहले उसने प्रभु को पूछा और अंत में क्या हुआ, उसे एक अच्छा रिजल्ट मिला। आमेन, हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर एक अच्छी सफलता को देखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आज की शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें कुछ भी काम करने से पहले आज हमें परमेश्वर से आज हमें पूछने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं काम करूं या ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह और मेरे प्रिय दोस्तों, अगर सच अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, तो आज की शाम मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की योजना को जानने की आवश्यकता है, उसके बाद कदम रखें तो निश्चय आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले वक्त में क्या करें, एक बड़ी सफलता को देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए एक वचन देखिए, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो योजना बनाता है ना, वो हमारे जीवन के लिए सिर्फ भलाई उत्पन्न होती है। आमेन। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर के हम संतान हैं, हम परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया, तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि उनके संतानों के जीवन प्रॉब्लम, दुख, समस्याएं, दिक्कतें आए। परमेश्वर जो कुछ भी करता है ना, परमेश्वर हमारे जीवन से भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, ऑटोमेटिक हम अपने जीवन में एक बड़े रिजल्ट को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक से नहीं है। और ये 100% है। हमारी जो सोच रहती है ना, सिर्फ कहाँ तक, सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रहता है। लेकिन परमेश्वर की जो योजना है ना, वो अद्भुत है। परमेश्वर आगे के विषय के विषय में सोचता है। अगर आपको बता दूं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया सामुएल के द्वारा, परमेश्वर आने वाले समय के विषय पर परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक कराया था। किसके लिए? राजा होने के लिए। जबकि उससे पहले, दाऊद के राजा होने से पहले ऑलरेडी पहले से एक साउल इस्राएलियों के बीच पे एक राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन परमेश्वर साउल के जीवन को भी जानता था, दाऊद के जीवन को भी जानता था। इसलिए परमेश्वर जो भी काम किया, परमेश्वर दाऊद के जीवन के अंदर भलाई को उत्पन्न किया। आमेन। और हर एक बातों में परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा रखवाली किया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी योजना करता है ना, वो हमारे जीवन के लिए सिर्फ भलाई उत्पन्न करता है। यह वचन हमें कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। हम सिर्फ कितना सोचते हैं, सिर्फ इतना 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 बस। लेकिन प्रभु का जो सोच है ना, वो आपसे कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। कितनी अमेजिंग और अद्भुत बातें हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, यहोवा की युक्ति क्या कर सर्वदा क्या स्थिर रहती है। और सचमुच जो परमेश्वर आपके जीवन योजना जो बनाएगा, वो 100% क्या होगा, वो 100% श्योर रहेगा। और आप जो योजना बनाएंगे, हो सके वो योजना का कुछ दिन के बाद वो गड़बड़ हो जाएगा।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाता है वो सर्वदा क्या था, वो स्थिर रहता है। और जब आप मेरे परमेश्वर से अपने जीवन की इच्छाओं को पूछेंगे, अपने जीवन की योजनाओं के विषय पूछेंगे, तब वो परमेश्वर 100% आपके जीवन के अंदर में अपनी योजनाओं को क्या करेगा, परमेश्वर स्थिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आने से पहले, एक भविष्यवक्ता की सेवकाई में कदम रखने से पहले, मैंने परमेश्वर से कई बार परमेश्वर से पूछा। मैंने कई परमेश्वर के दासियों को मैंने लेटर लिखा, ईमेल आईडी किया, कई लोगों को फ़ोन किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। और परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को श्योर किया कि परमेश्वर मुझे एक प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कई चिन्हों के द्वारा और कई अद्भुत दर्शन और स्वप्न के द्वारा परमेश्वर इस बात को श्योर किया कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रॉफिट कॉलिंग है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा क्या स्थिर रहती है और उसके मन की योजनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब मैं सेवकाई नहीं कर रहा था उससे पहले मैं एक मीटिंग में, एक क्रुसेड में गया हुआ था, और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट रूप से बातचीत किया कि मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या करूँगा, मैं सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं तुझे यूज करूँगा। और आज 100% श्योर है कि आज मेरे पापा प्रचारक थे, आज परमेश्वर ने मुझे वो सेवकाई, परमेश्वर ने मुझे, मैं कितना किस्मत वाला हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये सेवकाई दिया। हालेलुया। परमेश्वर के जो योजना रहता ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। अगर सचमुच आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको सर्वदा क्या करेगा, खड़ा करेगा, आपको स्थिर खड़ा करेगा। आमीन। यह वचन हमें कहता है कि उसके मन की जो योजनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो सचमुच आज जो परमेश्वर जो योजनाएं हमारे जीवन में करता है ना, वो 100% क्या है, वो श्योर है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय उसका 5 पद। आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। हालेलुया। यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए। किसके जीवन पर? दाऊद के जीवन पर काम किया है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। जो परमेश्वर हमारे जीवन जो योजना बनाता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन जो चमत्कार करता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन आश्चर्य कर्म करता है, उसकी गिनती का बखान हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिन योजनाओं को हमारे जीवन पर लेके आता है, जिन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आता है, वो 100% अलौकिक और अद्भुत है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात को जिक्र करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि प्रभु, मेरे जीवन में आपकी योजना क्या है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन क्या करता है। मीका की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 पद। आमीन। हालेलुया। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते और ना उसकी युक्ति समझते हैं कि
वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान के पूले बटोरे जाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो यह वचन आज हम इस बात को स्पष्ट करता है मेरे प्रियो कि आज हमें कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को, हम अपने जीवन को नहीं जानने की वजह से हम अपने जीवन के अंदर असफलता को देखते हैं, हम अपने जीवन के अंदर निराशाओं को देखते हैं, हम अपने जीवन के अंदर दुख को देखते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की तकलीफों को, हम अपनी जीवन तकलीफों को देखते हैं। कारण क्या हमारे जीवन को परेशानी आने का? क्योंकि हम क्या है, हम अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं पूछते हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है कि परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते हैं और ना उसकी युक्ति समझते हैं। तो आज हमें परमेश्वर से, आज हमारे जीवन के अंदर में आज हमें परमेश्वर की योजनाओं को पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा अनुसार बनाया है। उसने अपने स्वरूप पे अपनी समानता बनाया, तो 100% कि उसने आपके विषय पर उसने सोच के रखा हुआ है। हमें कौन सा जॉब करना है, हमें किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम इस बात को नहीं पूछते हैं, और जिसके वजह से हम अपने जीवन के अंदर असफलता को प्राप्त करते हैं। आमेन। तो आज हमें परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए आज हमें परमेश्वर के निकटता में जाने की आवश्यकता है। और हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या योजनाएं बनाता है, तो उस योजनाओं को जानने के लिए आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के निकटता में आज हमें जाने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आज उससे हमें बातें करने की आवश्यकता है, और हमें उससे बोलने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, तो मुझे प्रकट कर कि मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। यह वचन हमें स्पष्ट करता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते हैं, ना उसकी युक्ति समझते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आज हमें प्रभु से पूछें कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, जो अय्यूब 23 अध्याय उसका 13 पद। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ चाहता है ना, परमेश्वर वही करता है, क्योंकि हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया है। तो आज हम अपने जीवन की इच्छाओं को आज हमें पूरा करने की, परमेश्वर से आज पूछने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा क्या है, मेरे जीवन के अंदर में प्रभु आपकी मर्जी क्या है। प्रभु मेरे जीवन के अंदर में आप अपने दिल की बात को क्या करें, मुझे बताएं। आमेन। यह वचन हमें इस बात को कहता है, जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। कौन? परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की निकटता में, उसकी उपस्थिति पर आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, और हमें परमेश्वर को पूछने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, तू क्या कर, मुझे अपनी इच्छाओं को क्या कर, प्रकट कर। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय उसका 10 पद। आमेन, हालेलुया। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन से उस बात को बताता आया हूँ, अब तक नहीं भी मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। आमेन। और सचमुच जो परमेश्वर की जो योजना है वाकई में मेरे पे हमारे जीवन के लिए स्थिर है। आमेन। मैं आपको बता दूं, जब मैं सेवकाई नहीं कर रहा था उससे पहले परमेश्वर ने इस बात को मेरे जीवन में जाहिर किया कि तू क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। अब मेरे पापा प्रचार करते थे, आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। मुझे परमेश्वर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं आपको रियल बात बताता हूँ।
मुझे परमेश्वर के कोई काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब परमेश्वर ने 2006 में जब परमेश्वर ने जब मुझे बुलाहट दिया, जब परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट मुझसे बात किया, तब मैंने परमेश्वर के कामों को मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मुझे तेरे काम से कोई काम नहीं है, मैं क्या करूँगा तेरे काम को करके। मैंने प्रभु को इनकार कर दिया। और सचमुच मेरे प्रियो, और मैं आपको बता दूं, यहाँ परमेश्वर जो योजना है जो हमारे जीवन के विषय में बताता है ना, जो तो वह कहता है मैं अपनी इच्छा क्या करूँगा, पूरी करूँगा। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब 2006 में जब मैंने सेवकाई को इनकार कर दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन पे एक भारी विपत्ति को ले गया और मैं 2006, 7 और 8 3 साल का पागल हो गया। और एक पागल के समान दुष्ट आत्मा मुझे रात रात मुझे परेशान करती थी। मैं एक पागलों के समान मैं अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। डॉक्टरों ने भी मुझे स्पष्ट कर दिया था ये पागल हो चुका है, इसे अब रांची भेजो पागल खाने में। हालेलुया। अब एक समय आया 2008 के मई महीने में परमेश्वर ने अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने मेरे घर में भेजे, जिनको मैं नहीं जानता था ना वो मुझे नहीं जानते थे, कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन फिर परमेश्वर ने अपने दास को मेरे घर में भेजे और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा की शक्ति से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और सचमुच मैं आपको बता दूं कि उनकी प्रार्थना जैसे मैं आज़ाद हूँ, फिर मेरे प्रोफेसी भी, मेरे भविष्यवाणी भी कि परमेश्वर फिर से तुझे ये अवसर दे रहा है कि तू उसके दाग की बारी में काम करे। परमेश्वर तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त करता है और परमेश्वर तुझे राज जाति जाति लोगों के बीच पर तुझे परमेश्वर यूज करेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर परमेश्वर तेरी सेवकाई के दरवाजे को खोलेगा। हालेलुया। और सचमुच यहाँ वचन जो कहता है कि मैं अपनी युक्ति पर स्थिर रहूँगा। जो परमेश्वर ने जो कह दिया वो 100% श्योर है हमारे जीवन के अंदर में, और वो किसी भी हाल में परमेश्वर अपनी योजनाओं को क्या करता है, पूरा करता है। क्योंकि स्मरण की पुस्तक में आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें, सारी योजनाएं उन पुस्तकों पर लिखी गई है। और वो परमेश्वर कहता है हमारे जीवन अपनी योजनाओं को क्या करता है, हमारे जीवन में पूरा करता है। आमेन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अब उस प्रॉब्लम से आप गुजरने नहीं चाहिए, जैसे मैंने अपने जीवन, मैंने प्रभु की सेवकाई को इनकार किया, मैंने उन दुखों से गुजरा, उस प्रॉब्लम से गुजरा। अब एक समय आया मेरे जीवन 2008 में, मेरे जीवन में एक आनंद को परमेश्वर ने लेके आया, एक खुशी को लेके आया। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप उस मुसीबत, उस प्रॉब्लम से ना गुजरें, तो आज आपको वो काम करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर चाहता है। आज हमें अपने जीवन के अंदर में, आज हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी योजना क्या है, प्रभु मेरे जीवन में तेरी मर्जी क्या है, मुझे जाहिर कर, जिससे क्या करूँ, तेरी मर्जी के आधार पर मैं चल सकूँ। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की मर्जी को आज हमें जानने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे जो लिखा हुआ हिजकिय्येल की पुस्तक 34 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की शुद्धि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं क्या करूंगा, अपने संतानों की क्या करूंगा, शुद्धि लूंगा। मैं अपने संतानों को क्या करूंगा, खोजूंगा, ढूंढूंगा, और मैं अपनी योजनाओं को, मैं अपनी युक्तियों को, अपने प्लान को, अपनी कल्पना को क्या करूंगा, उन पर जाहिर करूंगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक समय था मेरे जीवन पर, एक रात्रि के समय जब मैं सोया हुआ था रात के समय में, और मैं स्वप्न में आत्मा में मैं क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आते हैं और मेरे घर के दीवालों पर उसने कुछ शब्दों को लिखे, और वो शब्द क्या था कि मैं तुझे राज जाति जाति भाषा बोलने वालों के पास मैं तुझे यूज करूंगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। वो बुजुर्ग व्यक्ति दीवालों पर लिख रहे थे, और मैंने स्वप्न में मैंने उन शब्दों को पढ़ा जो 2008 में मेरे लिए जो भविष्यवाणी हुई थी कि मैं तुझे राज जाति जाति भाषा बोलने वालों के बीच पर मैं तुझे यूज करूंगा, तू मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा।
हालेलुया। और आज मैं आपको बता दूं कि वही बातें फिर से वो बुजुर्ग व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से लिखते हैं कि राज राज जाति जाति भाषा बोलने वालों के बीच पर मैं तुझे यूज करूंगा, तू मेरा सुसमाचार प्रचार। तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी योजनाओं को क्या करता है, वो बार बार जाहिर करता है। और जाहिर करने के द्वारा परमेश्वर उस योजना के तहत परमेश्वर अपने सेवकों को लेकर चलता है, अपने संतानों को लेकर जाता है, अपने बच्चों को लेकर जाता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को क्या करता है, उनके जीवन का प्रकट करता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं MBBS की पढ़ाई किया, मैं अपने दम पर, अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत करने के द्वारा मैंने MBBS की पढ़ाई की और आज डॉक्टर के लेवल में खड़ा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर नहीं चाहता ना तो आप डॉक्टर भी नहीं बन पाते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के द्वारा, मैं अपने काबिलियत के द्वारा मैं आज नौकरी पर हूँ, आज अपने बिजनेस पर हूँ, आज मैं ये हूँ वो हूँ करते आज लोग कहते हैं। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा परमेश्वर नहीं चाहता ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर हमारे जीवन पर जो योजनाएं रखा हुआ है, जो प्लानिंग परमेश्वर हमारे जीवन में रखा हुआ है, वो परमेश्वर की इच्छा है। आज बहुत सारे लोग 12वीं पास करने के बाद आज गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं, लेकिन जो लोग कॉलेज करने के बाद, उनके बाद डिग्री या डिप्लोमा होने के बाद भी आज घरों में आज लोग सब्जी बेचने जा रहे हैं, लोग आज नांगर जोत रहे हुए लोग और घर में पड़े हुए हैं, या हो सके सिर्फ घर में सिर्फ चुपचाप पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर जॉब ही नहीं रखा। तो जॉब कहां से करेंगे फिर? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बेटा मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरा बेटा भी नौकरी करेगा। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर की योजना उस बेटे के जीवन को अलग है तो आप अपनी कितनी भी बुद्धि लगा दो, कितने भी ताकत, कितने पैसे भी लगा दो, कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर जो योजना, जो युक्ति बनाता है वो सर्वोत्तम और अद्भुत होता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाना चाहता है कि आज हमें परमेश्वर की योजनाओं को आज हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें धरती बना के क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, क्या रीजन है उसके बनाने का। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम भटकते रहते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर की योजनाओं को जान जाएंगे, आप 100% श्योर है कि आप अपने जीवन का एक बड़ी आशीष को अपने जीवन देख पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 पद। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इस्राएल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ और सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। आमीन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यह वचन कहता है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। आज की शाम मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच पर लेके आया हूँ, और वो जो शब्द है आज हम अपने जीवन के परमेश्वर की योजनाओं को जानने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। और यह वचन आज हमें क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इस्राएल क्या कर, लौटा। अगर सचमुच आप अपने जीवन के परमेश्वर की योजनाओं को जानना चाहते हो तो आज हमें परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन कहता है, हे भटकने वाली इस्राएल क्या कर, लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, समय अगर आपने अपने जीवन परमेश्वर की योजना को नहीं पूछा और आप भटक रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अब भी आप पर क्या दया करना चाहता है और अपनी युक्ति और अपनी योजना, अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर आप पर जाहिर करना चाहता है।
आज हमें परमेश्वर की ओर से लौटने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के मार्गों पर आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज उसके तंबू के पास आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी जीवन के अंदर में अपनी योजनाओं को जाहिर करेगा। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ और मैं सर्वदा क्रोध नहीं रखने वाला। आमेन। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपनी क्रोध को वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रखता है, सिर्फ कुछ पल कुछ समय तक ले रखता है। मैंने अपने जीवन की गवाहियों को बताया ना कि 2006 में जब सेवकाई को जब इनकार किया, प्रभु का क्रोध मुझ पर भड़क उठा। 2006, 7 और 8 मैं भारी विपत्ति में पड़ा रहा, लेकिन 2008 में प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु ने अपने प्रेम को जाहिर, अपने करुणामय को जाहिर किया और 2008 में प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। और आज मैं प्रभु की अनुग्रह से भला चंगा हूँ। आज मुझे कोई कह सकता है कि मैं पागल था, मैं सड़कों में मैं नंगे बदन में घुमा करता था। आज कोई मुझे कह सकता है कि मैं पागल था। आज कोई साबित कर सकता है मुझे कि मैं पागल था। मेरी सोच के अनुसार मैं सोचता हूं, आज आप नहीं बोल सकते हो कि मैं पागल था होगा पहले। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने क्रोध को सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रखता है, लेकिन जब परमेश्वर की जो समय आता है ना, उस समय के तहत परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि वह करुणा में परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन क्या कहता है। होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 2 पद। आमेन, हालेलुया। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटा, उससे का सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि बातें सीखकर, आज जो बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आज जो बातें परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ, कि आज मैं अपने जीवन के परमेश्वर की योजनाओं को जानने की आवश्यकता है। अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम भटक गए हैं, या इस समय हम परमेश्वर से अनजान हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम क्या करें, हम भटक चुके हैं, तो वचन हमें कहता है, बातें सीखकर यहोवा की ओर लौटा और उससे का सब अधर्म क्या कर दूर कर। हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर क्या कर, मेरे जीवन के अंदर से हर एक अधर्म को दूर कर, हर एक गलतियों को माफ कर, हर एक पापों को माफ कर, हमारे जीवन के गलत चीज़ों को दूर कर दे। हालेलुया। आपने उड़ाव पुत्र के विषय सुना होगा कि उसने सब कुछ खर्च करने के बाद उसने पाप का जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर जब अपने पिता की ओर लौटा, उसके पिता ने उसे सीने से लगा लिया। हालेलुया। और यह वचन कहता है कि लौटा और उससे कहा, मेरा अधर्म दूर कर, तब वो अनुग्रह से क्या करा, वो हमको क्या करे, ग्रहण करेगा। और सचमुच जो परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता, वरन वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हाथों से उसने बनाया है, उसने अपने हाथों से हमें रचा है, उसने अपने स्वरूप में अपनी समानता में परमेश्वर में बनाया, इसलिए वो परमेश्वर हमसे बेनतहा हमसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है वो अनुग्रह से हमको ग्रहण करेगा, और जब वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा मेरे प्रियो, हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ हम उसकी उपस्थिति में खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन के अंदर में हम परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए हमें परमेश्वर के निकट में आने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन आज हमें इस बात को कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में क्या करूँगा, तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और निश्चय वो परमेश्वर हमारे जीवन पर अपनी योजनाओं को प्रकट करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में अपने
युक्ति को परमेश्वर प्रकट करने के लिए तैयार है। इसलिए आज के शाम मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करने से पहले अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की योजनाओं को पूछें कि प्रभु मेरे जीवन परमेश्वर आपकी योजना क्या है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता मैं हृदय की गहराई से खुदा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। आपने जो अद्भुत बातों को हमारे जीवन में जिक्र किया, प्रकट किया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता जितने भी लोग सुनते हैं पिता, आज हर एक जन आशीषित हो पिता और आपकी मर्जी को जान सके। प्रभु जी लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति कर सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद स्वामी। यीशु नासरी के नाम में खुदा प्रार्थना कर एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित पिता, एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।